इंसान की जिंदगी में उसके साथ जो जो हो रहा है सारी चीजें ग्रहों का प्रभाव है। सारे सर्कमस्टेंसेस अच्छे या बुरे जो भी बनते हैं, बार बार बोलूंगी, सारी चीजें ग्रहों पे आधारित है। कब समझोगे? तो आज हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदलेगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, में ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? अब पहली चीज तो कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। सीधी बात है, एक इंसान हमेशा, हमने एक दो दिन पहले भी इस बारे में डिस्कस करी थी कि कहते हैं ना, लोग हमको पूछते नहीं, कहते हैं ना, बच्चे जैसे कुछ बच्चे होंगे, अब जिसका सूर्य ग्रह नेगेटिव है तो वो क्या होगा कि सारे बच्चे उसको छोड़कर उसके साथ वाला जो बच्चा उसको खेलने के लिए ले जाएंगे और वो बेचारा उधर ही खड़ा रह जाएगा। सीधी सी बात है। कहते हैं ना, आप लोगों के लिए जितना भी कर लो, एम्प्लॉयज के लिए जितना भी कर लो, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट आपको कुछ समझेंगे नहीं। आप दोस्तों के लिए जितना भी कर लो, लेकिन वो मान सम्मान जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा नहीं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ पाशा लोगों। मेरा सूर्य नेगेटिव है। अगर केपी सिस्टम से भी देखा जाए तो 6 8 12 का कॉम्बिनेशन है, और अगर वैसे भी देखा जाए तो तुला राशि में है ना, 6th हाउस में है। अब पहली चीज तो ये है, कहते हैं ना, ग्रह अपने ऊपर कुछ ना लेता, वो आपके आसपास वो चीजें, सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट कर देते। अब जैसे स्कूल फीस देने के पैसे नहीं होते थे, सीधी सी बात है ना, तो फिर भी मैं स्कूल जा रही थी इनिशियली, तो वो ना मेरे को वापस भेज देते थे कि जाओ घर जाओ, मम्मी पापा को बुलाओ और वापस घर जाओ। आप समझे मेरी बात को? तो अब जैसे फिर नेक्स्ट डे आ जाना, ढीठ तो मैं भी थी, सीधी बात है कि नहीं? तो देखते ना, आपके आसपास खुसफुस आपके बारे में हो रहा है, वो ग्रुप्स बन रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। ये कहते हैं ना, बड़ा जलील एक इंसान फील करता है। तो ऐसी चीजें होती है, तो वो क्यों है? वो सारा सर्कमस्टेंसेस ग्रह उत्पन्न करते हैं। अब एक और चीज ले लेती हूँ। जब मंगल कुपित होता है हमारा, तो क्या होता है, आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ भी कर दो, कहते हैं ना, आप उनको धन लगा दो, उनके लिए जान भी हथेली पे रख जाओ, एक बार जब वो सेटल हो गए आपको पूछते तक नहीं। तो सोचो उन भाई बहन के अंदर क्या बीत रही होगी कि जिसने अपनी लाइफ लगा दी, धन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, और जब भाई बहन बड़े हो गए तो उनको पूछा तक नहीं। सीधी बात है कि नहीं? सारा ग्रह का प्रभाव है। अब उन माँ बाप से पूछो जिन्होंने हर चीज कर्जे ले लेकर, कहते हैं ना, बच्चों को बाहर बेचा, लेकिन बच्चे अब पूछते नहीं। उन लोगों से भी वो भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि भाई, कहते हैं ना, आप लोगों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए कितना करो, लेकिन जब वो टाइम आता है आपको जरूरत होती है, कुछ नहीं, ना तो धन टिकता है ना तो एम्प्लॉयज टिकते हैं। ये सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं। हो सकता है एक टाइम पे एक बंदे के अंदर इतने लोग, उसकी अथॉरिटी थी, पावर थी, सत्य, वो कहते ना, वो एक अपनी पोजीशन थी, लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी हुई एकदम डाउनफॉल आ गया और कभी उठ नहीं पाए। ये चीजें हैं तो है, ये ग्रह का प्रभाव है। तो और क्या, समझे मेरे? चलो कोई बात नहीं, उपाय पे आते हैं। सीधी बात है, घबराया मत करो, चीजें ना आपके करने पे होंगी। भटक लो जाए, पाखंडियों को दे दो लाखों रुपए, उनके जब में भर दो, कुछ ना होने वाला। ओपन चैलेंज मार के बोल रही है शाइना सेठ। सीधी बात है, अब लोग लेकिन बच रहे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ इट। मैं कहती, मेरी वीडियो देखकर 10 बंदे भी दिन के बचते हैं, मेरा काम हो गया। सीधी सी बात है। बाकी तो मेरी किस्मत में जो मुझे मिलना मिल ही जाएगा। पहली चीज आपने क्या करना है, सूर्य को जल देना नियमित तौर पे शुरू कर दो। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस चीज का जप जप जप। गाय का उपला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला दो। बेशक 5 आहुति दो, उससे क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र से। एक तो ये चीज करनी शुरू कर दो। दूसरी चीज, शनिवार को जूतों का दान, बेशक एक बंदे को जूते का दान दो, लेकिन आपने देना है काले तिल की जो बर्फी होती है, काले तिल की बर्फी आपने जरूरतमंद में मंगलवार और शनिवार को बांटना है। अगला उपाय नोट डाउन करो। शनिवार को क्या कहते हैं, एकदम ना ब्लैंक हो जाता मैं,
शनिवार को आपने जो नारियल होता है शिवलिंग पर चढ़ाना है, ये मनोकामना करके बस जी सारी चीजें, मेरे घमंड नहीं रखना, सॉरी बीच में रह गई बात अच्छा क्या कहते हैं कि बस मेरा जो भी सुख, परिवार को सुख मिले, मेरे सारे रिश्ते निभे, सारी चीजें ऐसे करके आपने चढ़ा देना। और जो दूसरे धर्म के नारियल को अपने सर से 7 बार वार कर कहीं पर भी वीराने में या तो जल प्रवाह कर दो, ये भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज बता देती हूँ, जो खाने पकाने वाला जो कोई भी लोहे का सामान है ना, खाने पकाने वाला लोहे का जो सामान होता है वो आपने शनिवार को जरूरतमंद में देना है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, काले तिल की जो बर्फी होती है, कुछ भी, ये नियमित तौर पे आपने मंगलवार और शनिवार को देना शुरू कर देना है। एक और चीज बताती हूँ, जब हमारा जो बाथरूम होता है ना वो गलत डायरेक्शन में होता है, अगर ईस्ट में होगा तो क्या होगा, सोशल कनेक्शंस कटेंगे, साउथ में हो गया तो क्या होगा, वैसे तो सारी रेमेडीज आपको बताई हुई है, लेकिन एक और चीज बता देती हूँ, ये चीज चिपका दो। साउथ में होगा तो क्या होगा, डिफेम होगा, बदनामी होगी, कोर्ट कचहरी के मसलों में फंसोगे, बिना बात का फेम नहीं मिलेगा, डिफेम होएगा, सीधी बात है। अगर आपका साउथ वेस्ट में होगा तो रिलेशनशिप वगैरह वो सारी चीजें वेस्ट में चली जाएंगी, जो एक इंसान को स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाएगी। अगर आपका वेस्ट में होगा, जो विश फुलफिलमेंट होती है, पुष्प दंत होते हैं, वो चीज हो नहीं पाएगी, है ना। जो विशेष हो सकता है बाकी चीजें पूरी हो रही हो, लेकिन जो विशेष होता है वो पूरी हो नहीं पाएगी, सीधी बात है। आपका नॉर्थ वेस्ट में हो गया, सपोर्ट नहीं मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट में होगा, अट्रैक्शन पार्टनर के साथ वो नहीं होगा, है कि नहीं। तो मतलब जो भी मैं क्या कह रही हूँ आपको, आप ना एक चीज अपने टॉयलेट पे चिपका दो, बाकी तो वास्तु रेमेडीज आपको मैं दे ही रही हूँ, कोई ऐसी घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये भी चिपका दो। ये देखो पाशा लोगों, ये ऐसा, ये ना उल्टा है तो सही समझना, ऐसा पहले मतलब 7 बना दो, ठीक है, 1 2 3 3.5 ऐसा चौकुरे ये बनाकर अपना जो है, अगर तो आप ये साउथ में लगा रहे हो तो रेड पेपर पे चिपका दो, टॉयलेट में कहीं पर भी चिपका दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तो साउथ में कर रहे हो तब भी रेड में, अगर तो रेड में बोले तो रेड पेपर पे, अगर तो आप क्या कहते हैं साउथ वेस्ट में कर रहे हो तो येलो पे, अगर वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में कर रहे हो तो व्हाइट पेपर पे चिपकाओगे, सीधी सी बात है। अगर ईस्ट में चिपकाओगे तो ग्रीन पेपर पे, अगर नॉर्थ में चिपका रहे हो तो ब्लू पेपर पे, सीधी बात है। ये बना दो। नॉर्थ में क्या करता है, नॉर्थ बताना भूल गई, नॉर्थ अपने को अपॉर्चुनिटीज देता है। नॉर्थ में अगर बाथरूम आ गया, वैसे तो एक सेकंड, इतनी चीजें बातें करनी होती है ना, आपको बतानी होती है, तो क्या क्या चीजें कवर अप करूं। नॉर्थ में जब होता है, सीधी बात है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। अब ये बात फैक्ट है, या अपॉर्चुनिटीज आएगी तो वो वेस्ट में चली जाएगी, व्हाट्सोएवर इट इज। लेकिन अब ये फैक्ट बात है भैया, बाथरूम बनाए तो बनाए क्या, जिनकी भी नई कंस्ट्रक्शन होती है, या तो ईस्ट साउथ ईस्ट में बना दो, या तो साउथ साउथ वेस्ट में बना दो, या तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में जरूर बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कहा ये भी चीजें कवर अप कर दूं ना, एक एक दिन में सारी चीजें बता दी पाशा लोगों। मैग्नीफाइड हीलिंग की जो क्लास है 10 to 16 अगस्त के बीच में, जिनको रजिस्ट्रेशन करानी है व्हाट्सएप करो, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स के लिए व्हाट्सएप करो, कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, लाइक आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।